बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर राजा नसीर फ़ज़ल और आप देख रहे हैं राजा न्यूज़ नेटवर्क का प्रोग्राम सेहत सबके लिए। नाज़रीन, आज मैं इंतहाई अहम टॉपिक लेकर आया हूं और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि लिकोरिया विजाइनल डिस्चार्ज। नाज़रीन, ये बहुत ज़्यादा आम देखने में आजकल बीमारी है और इसकी वजह से बच्चियाँ बेशुमार जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। बच्चियों को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है और बच्चियाँ इसमें हेजिटेशन लेते हुए अपने माँ बाप को बता भी नहीं सकती। मैं यहाँ पर एक जुमला ऐड करता चलूँ कि माँ की अपनी बेटियों के साथ इतनी मोहब्बत होनी चाहिए कि इतनी फ्रेंडली होनी चाहिए कि वो बग़ैर किसी हेजिटेशन के अपनी मदर के साथ ये अपनी प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस कर सके और अपने मसाइल जो है अपनी मदर को बता सकें। तो मेरी बहनों बेटियों, बात यह है कि गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। अगर आप नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम जो है लिकोरिया की डेफिनेशन को समझेंगे कि लिकोरिया की डेफिनेशन क्या होती है। लिकोरिया की डेफिनेशन ये होती है कि लिकोरिया उस बीमारी को कहते हैं जो कि वजाइनल इंदामिन से जो रतूबत का इखराज होता है, वजाइनल डिस्चार्ज, वो आम सादा भी हो सकता है और सीवियर भी, उसकी कैटेगरीज भी हो सकती हैं। वो इन्फेक्शन की सूरत में पैरासाइट की वजह से और वायरल भी हो सकता है। ये बहुत सारी इसकी वजूहात हैं, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो ये इंदामिन से जो पानी का इखराज होता है उसको हम लिकोरिया कहते हैं। बेसिकली लिकोरिया किसी भी उम्र में किसी भी लड़की को किसी भी टाइम हो सकता है। 15 साल की उम्र से लेकर तकरीबन 50 साल की उम्र तक के लोग इस बीमारी का शिकार होते हैं, बच्चियाँ और लेडीज़। और इसके बाद अगर हम देखें, ये जो लिकोरिया है इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है। आम कॉन्सेप्ट ये है, सबसे पहले इसको भी क्लियरिफाई करता चलें, मिथ्स जो लोगों ने बनाए हुए हैं। मिथ्स हम उस बीमारी को कहते हैं जो कि लोगों ने समझे हों लेकिन वो हकीकत उसमें कुछ ना हो। लोग समझते हैं, बच्चियाँ समझती हैं अक्सर हमें कॉल्स करके कि सर हमारी हड्डियाँ खो रही हैं, जिस्म कमज़ोर हो रहा है और हम जो है बॉडी हमारा सारा खुर गई है, हमारा कैल्शियम ज़ाया हो गया है। ऐसी वैसी कोई बात नहीं होती, ये सब सुनी सुनाई बातें। बेसिकली ये फिज़िकल चेंजिंग जो है बॉडी के अंदर आती, उसकी वजह से लिकोरिया विजाइनल डिस्चार्ज होता है। ये इसकी डेफिनेशन है। आगे हम इसकी कंडीशन समझते हैं कि इसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। तो वजूहात में नाज़रीन, सबसे पहले वजूहात जो आम देखने में आती है विजाइनल डिस्चार्ज की, लिकोरिया जो है नाज़रीन वो आम तौर पे अगर आए सादा पानी 15 साल की उम्र से लेके 50 साल की उम्र तक की बच्चियों को विजाइनल डिस्चार्ज सादा पानी जैसा हो तो उसमें कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। वो फिज़िकली कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। लेकिन इसकी निस्बत अगर वही विजाइनल डिस्चार्ज जो कि इंदामिन से ख़ारिज हो रहा है वो किसी जलन, सूजन, इन्फेक्शन, खराश, जिल्द के ऊपर इरिटेशन वगैरह की शक्ल में तब्दील हो जाए तो वो ख़तरनाक नताइज भी दे सकता है। इसलिए इसका बर वक्त तशख़ीस और इलाज होना इंतहाई ज़रूरी होता है। अब हम नाज़रीन देखते हैं इसकी वजूहात कौन कौन सी हो सकती हैं। सबसे पहली अगर हम वजूहात देखें तो उसमें सबसे पहले जो है वो नेगेटिविटी है। अगर हमारा माइंड जो है वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़े तो सबसे पहले इसके जो है ना असरात होना शुरू हो सकते हैं। ये मेरा 25 साल का ज़ाती तजर्बा है। अगर हम माइंड में किसी भी नेगेटिविटी को घुसा लेते हैं तो उसके रिज़ल्ट के तौर के ऊपर जो हम बीमार होते हैं। फ़ीमेल में इंदामिन से जो सादा पानी जैसा इखराज होता है वो सबसे बेसिक वजह यही है कि हम अपने आप को पॉजिटिव रखें। हमेशा किसी भी चीज़ से बचने के लिए पॉजिटिव रहना इंतहाई ज़रूरी होता है। दूसरे नंबर के ऊपर अगर हम देखें तो सबसे पहली बात यह है कि अगर तो बिल्कुल सादा पानी जैसा डिस्चार्ज हो रहा है तो कोई ख़तरे वाली बात नहीं, लेकिन अगर उसमें कोई इन्फेक्शन शामिल हो गया है तो फिर ख़तरे वाली बात है। इन्फेक्शन में
उसमें बैक्टीरियल भी हो सकता है, उसमें वायरल भी हो सकता है, उसमें पैरासाइट भी हो सकता है, उनकी वजह से, पैरासाइट की वजह से और फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो हो सकता है। और वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल कंडीशन के अलावा प्रेगनेंसी में होने के ज़्यादा चांस होते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखने में बहुत ज़्यादा आम बीमारी है, प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। अब नाज़रीन हम चलते हैं कि इसकी सबसे बेसिक दूसरी वजह ये है, क्या हो सकती है। वो वजह ये है कि सफाई का ख्याल ना रखना। पहली वजह तो मैंने मेंटली बता दी, दूसरी वजह फिज़िकली सफाई। अक्सर होता ये है कि बच्चियों को माहवारी जब आती है उसके दौरान जो है वो घर में कुछ पैड्स वगैरह यूज़ करती हैं और जो कपड़े कॉटन वगैरह यूज़ करती हैं, उसकी वजह से वो कंटेमिनेटेड अगर हो तो उसकी वजह से ये सादा रतूबत और लिकोरिया डिस्चार्ज हो सकता है। इसलिए सफाई का ख्याल रखा जाए ड्यूरिंग पीरियड्स के दिनों में, ख़ास तौर के ऊपर डिटोल लिक्विड्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाए। घर में अगर कोई कपड़ा पैड यूज़ करना है तो उसकी सफाई का ख्याल रखा जाए, वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। नहीं तो जो मेडिकेटेड पैड्स मिलते हैं आप वो यूज़ करें तो सबसे बेहतर है। इन अंडर गारमेंट्स का जो इस्तेमाल करती हैं बच्चियाँ, वो कोशिश करें कि जब भी बच्चियाँ और बहनें बेटियाँ जो गारमेंट्स अंडर गारमेंट्स यूज़ करें वो हमेशा जो है होना चाहिए कॉटन और लॉन का। अगर वो आप उसको सिल्क वगैरह का यूज़ करते हैं तो वो इंतहाई नुकसानदेह है। वो जो है इरिटेशन का बायस बनता है और उसके बाद जब जल्द की स्किन इरिटेट होती है तो उसकी वजह से जब रतूबत लगती है उसके ऊपर तो वो डिस्चार्ज इन्फेक्शन की शक्ल में बदल जाता है। तो लिहाजा जब भी बच्ची अंडरवेयर पहने, एक तो वो नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे कोशिश करें कि लॉन और कॉटन का यूज़ करें। ये दूसरी वजह है जो कि लिकोरिया की वजूहात बन सकती है। तीसरी वजह जो है बड़ी नाज़रीन वो ये है कि बालों का जो है सफाई का इंतज़ाम किया जाता है। मुख्तलिफ हेयर रिमूविंग क्रीम्स यूज़ करती हैं जब पीरियड्स में फ़ारग होने के बाद बच्चियाँ, तो उनमें उसके बाद अगर वहाँ पे आफ्टर शेव वगैरह जैसी कोई चीज़ या डिटोल लिक्विड वगैरह से उनको और सफाई का उस वक्त भी ख्याल ना रखा जाए तो इरिटेशन, एलर्जी और ख़ारिश वगैरह पैदा होने के बाद इन्फेक्शन बनता है और इन्फेक्शन जो है वो नहानी की तरफ चला जाता है और वो भी लिकोरिया का सबब बन सकता है। क्योंकि नाज़रीन किसी भी बीमारी का डायग्नोज करना इंतहाई ज़रूरी होता है। इलाज से पहले दवाइयाँ देने से बीमारियाँ बढ़ती हैं बेतहाशा, लेकिन अगर टू दी पॉइंट दवाई देंगे बीमारी के मुताबिक अकॉर्डिंग तो फिर इंशाल्लाह जल्दी आराम भी आ जाता है और जो है पेशेंट क्योर हो जाता है। तो ये एक तीसरी बड़ी वजह है नहानी। जब आप बाल उतारें तो आप जो है उस वक्त भी कोई ऐसी मॉइस्चर चीज़ का इस्तेमाल करें जो कि आपकी बॉडी के लिए सूटेबल हो, जैसे आफ्टर शेव वगैरह लोशंस वगैरह होते हैं। जब बाल बच्चियाँ उतारती हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसके साथ ही मकद होता है, रेक्टम, और उसके साथ जब बाल बहुत ज़्यादा उतर जाते हैं तो वहाँ पे जो सुराख बन जाते हैं, पोर्स बन जाते हैं, उनमें इन्फेक्शन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वही इन्फेक्शन टूवर्ड्स वेजाइनल और वेजाइनल से यूट्रस की तरफ जो है वो बच्चेदानी और ओवरीज वगैरह को नुकसान पहुँचाता है और वो भी इस बीमारी का सबब बनता है। इसलिए इसके दौरान ख़ास चीज़ों का ख्याल रखा जाए, सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए। इसके बाद पांचवी बड़ी वजह जो है नाज़रीन वो ये है कि अगर बच्चियाँ और शादीशुदा ख़वातीन वगैरह दूसरे जो शादी मैरिड है वो अगर जिनसी आदात जो है अपनी उनको मिस यूज़ करें, एक्सेस करें, और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड इज़ आल्सो कॉल्ड, बट इसके दौरान भी अगर आप एक्सेस ऑफ एवरीथिंग मतलब यानी कि जिनसी आदात जो है उसमें ज़्यादती की शक्ल में हो और ज़्यादा किया जाए सेक्स इंटरकोर्स वगैरह का तो फिर उसकी वजह से भी ये वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। और जब आप अपने जो है शोहर के साथ मिलाप करें तो उसमें भी सफाई का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। शोहर को ऐसी हालत में कंडम वगैरह का इस्तेमाल भी करना चाहिए और अपनी भी सफाई का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है अज़्वे ख़ास के साथ। तो ये नाज़रीन बहुत बड़ी बड़ी मेन वजूहात हैं, अगर इनको हम दूर कर लें तो हम जो है वो लिकोरिया जैसी मर्ज़ से बच सकते हैं।
इसके बाद अगर हम छठी बड़ी वजह देखें तो बिला तहाशा छोटे छोटे हकीम और डॉक्टरों की गलत दवाइयों का इस्तेमाल, एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल, जो कि वजाइना में बार्थोलिन ग्लैंड्स में जो रतूबत नेचुरली प्रोड्यूस होती है और जो बैक्टीरिया हिफाजत करते हैं वजाइना की, जब हम किसी भी गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं बिला वजह से, अगर वो एंटीबायोटिक्स की वजह से जो हमारे हिफाजती बैक्टीरिया हैं वजाइनल वो भी किल हो जाए, मर जाएँ, तो उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। लिहाजा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल भी बिला वजह नहीं करना चाहिए। अगर कर रहे हैं और आपको आराम नहीं आ रहा, इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो आपको फौरी तौर के ऊपर मुकम्मल चेकअप के बाद जो है अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। नाज़रीन, अब बात आती है कि आप किस बंदे से इलाज करवाएं। आप क्वालिफाइड डॉक्टरों से हमेशा इलाज करवाएं, MCPS क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों से या FCPS या गायनाकोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टरों से। इसके अलावा क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से या किसी क्वालिफाइड हकीम से जिसको इसके बारे में मुकम्मल जानकारी हो। इसके अलावा छोटे किसी या क्वालिफाइड नर्सों से जिनको इनके बारे में डिटेल पता हो। अदरवाइज़ जो है वो किसी छोटे डॉक्टर से इस बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ये बढ़ते बढ़ते आगे बांझपन वगैरह की शक्ल में बहुत सारा जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं और बहुत सारे मसाइल का सामना बच्चियों को करना पड़ सकता है। इसके बाद जो है छठी बड़ी वजह आपने जान ली। सातवीं बड़ी वजह यह है कि माहवारी के दिनों से पहले या माहवारी के दिनों के बाद सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, और जो सनयास की उम्र में भी इसके बढ़ जाने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान फंगल इन्फेक्शन बनने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह प्रेगनेंसी की वजह से जो है वो औरतें अपनी वजाइना का ख़ास ख्याल नहीं रखती, तो इसकी ये भी एक वजह है कि प्रेगनेंसी में आमतौर पर लिकोरिया देखने में आता है। तो नाज़रीन, चलते हैं अब हम इसका इलाज और हमें इसमें टेस्ट कौन कौन से कराने चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपको बिल्कुल सादा लिकोरिया है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये इट्स नेचुरली, तो आप इसको रिकवर कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको कोई बदबूदार इन्फेक्शन वजाइनल और गाढ़ा संग दूध जैसा जैसे होता है फुटकड़ियों जैसा या येलो कलर का या ग्रीन कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपने इसका फौरी मुस्तैद डॉक्टर को चेकअप करवाने के बाद ट्रीटमेंट करवाना है। डायग्नोसिस में ज़रूरी है कि पेल्विक के स्कैन जो है वो अल्ट्रासाउंड करवाया जाए, गायनाकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड उसको बोलते हैं, वो किसी मुस्तैद डॉक्टर से करवाएं तो अंदरूनी इन्फेक्शन का पता चल सकता है कि अगर आपके अंदरूनी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में भी ये वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। इसके बाद अगर आप में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है और साथ में आपको इन्फेक्शन की वजह से बुखार होना शुरू हो गया या कोई और मामला नज़र आ रहे हैं, लेथार्जी, वीकनेस, तो आपको चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर CBC टेस्ट करवा के उसमें TLC को चेक किया जाए, वाइट ब्लड सेल्स को, अगर वो बढ़ें तो फौरी तौर पे अच्छा जो है उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये तो नाज़रीन टेस्ट हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें ग़िज़ा अच्छी, जब बच्चियों को इस तरह का कोई मामला दरपेश आए तो सबसे पहले उनकी ग़िज़ा बेहतर करनी चाहिए। अच्छी प्रोटीनी ग़िज़ाएँ देनी चाहिए बच्चियों को, खून पैदा करने वाली ग़िज़ाएँ देनी चाहिए, आयरन वगैरह और कैल्शियम वगैरह की मकदार बढ़ा देनी चाहिए, जैसे कि दूध, अंडा और सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल बच्चियों को करवाना चाहिए। और इनको काउंसलिंग करनी चाहिए, माओं को ज़रूरी है और लेडी डॉक्टरों को भी ज़रूरी है कि वो बच्चियों के साथ अच्छे तरीके से काउंसलिंग करें, उनको बताएं। इसके अलावा जितने भी मिथ्स हैं उनके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये मैं आपको मेडिकेटेड बातें बता रहा हूँ जो कि मेडिकल रिसर्च बताती है हमें। ये सारी MCPS FCPS लेडी डॉक्टरों के साथ कंसल्टेशन करने के बाद मैंने ये प्रोग्राम तरतीब दिया है ताकि आपको सारी हकीकत पता चल जाए, जिसमें मैंने ग़िज़ा भी बताई है, एहतियात भी बताया, वजूहात भी। अब हम चलते हैं कि अगर बिल्कुल सादा लिकोरिया है जिसकी कोई ख़ास वजूहात नहीं और पानी जैसी सादा रतूबत है, तो आप उसके लिए ये 2 दवाइयाँ यूज़ कर सकती हैं। उन 2 दवाइयों में पहली दवाई है होम्योपैथिक, एक दवाई बताऊंगा जो कि आम फ्रीक्वेंटली घर में यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कम्बल इसका एलोपैथिक भी इलाज मौजूद है। अगर आप पूछना चाहें तो मेरा नंबर WhatsApp पे शो हो रहा है, मुझे पूछ सकते हैं। होम्योपैथिक की सबसे पहली दवाई है बोरेक्स 30। बोरेक्स 30 मिलीग्राम दवाई ले लें, 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार, 1 माह तक यूज़ करें, इंशाल्लाह इस बीमारी से आपको निजात मिल सकती है। दूसरे नंबर पे दवाई होती है ओवाटोस्टा 30 या 6X, ये भी 5-5 कतरे आप यूज़ कर सकते हैं और 1 महीने तक आपका मुकम्मल सादा नॉर्मल लिकोरिया में इसका आराम आ जाता है।
इसके अलावा अगर इचिंग वाला हो थोड़ा सा तो उसमें सीपिया 30 जो है वो यूज़ कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे, वो भी एक माह तक यूज़ करें तो आपको आराम आ सकता है। इसके अलावा अगर रतूबत का कलर ग्रीनिश हो जाए और पेशेंट जो है हसास हो, सेंसिटिव हो, खूबसूरत वेल लुकिंग लड़कियाँ जो होती हैं, बच्चियाँ, उनके अंदर ये मसला हो तो उनकी दवाई जो नाजुक मजाज तबीयत की हों, उनकी पल्साटिला 30 है। ये 4 दवाइयाँ मोटी मोटी आप यूज़ करके इस जो है बीमारी से जो है निजात हासिल कर सकते हैं। इसके बाद नाज़रीन अब मैं आपको एक और भी बताता चलूँ, इसकी ख़ास वजूहात मोटापे का ज़्यादा हो जाना, वजाइना के इर्द गिर्द और पेट के इर्द गिर्द चर्बी जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसकी वजह से भी सफाई नाकस हो जाती है। सफाई नाकस रहने की वजह से भी जो है ये हमें हो जाता है लाभ, क्योंकि बेसिक मैंने सारी वजूहात बताई हैं, तो ये सफाई ना ही रखने की वजूहात है। तो इसलिए अपना वज़न जो है बढ़ने से भी रोकें ताकि आप इस मौजी मर्ज़ से बच सकें और आने वाले किसी भी प्रॉब्लम से आप मुकम्मल तौर पे बच सकें। जो बांझपन की भी वजूहात बनती हैं, तो इसलिए इसका इन सारी बातों का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा आप हमारे से पार्सल पे भी दवाई मंगवा सकती हैं, आप अलामात टैली भी कर सकते हैं और अल्ट्रासाउंड करके हमें व्हाट्सएप पे सेंड भी कर सकते हैं। उम्मीद है आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने भाई डॉक्टर राजा नसीर फजल को इजाज़त दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।